आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी। छुट्टियों का फार्म और बच्चे। यूं ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो अहमद, फातिमा और ज़ैन के चेहरे खुशी से दमक उठे, क्योंकि मम्मा ने उन्हें बताया कि बच्चों इस बार हम नाना के फार्म हाउस जाएंगे। वहाँ गाय, बकरियाँ, मुर्गियाँ और घोड़े भी हैं और एक घोड़े का बेबी भी है। बच्चों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। अहमद ने कहा, क्या वाकई हम घोड़े भी देख सकेंगे? ज़ैन ने कहा, हम बकरियां भी देखेंगे। और फातिमा ने खुश होकर ताली बजाकर कहा, मैं तो मुर्गियों को दाना भी डालूंगी। अम्मी ने प्यार से बच्चों को समझाया, बच्चों वहाँ जाके ख़ास ख्याल रखना, जानवरों का ध्यान रखना, नाना नानी को परेशान मत करना और जानवरों को परेशान मत करना। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनके साथ नरमी और प्यार से पेश आना। तीनों बच्चों ने यक ज़ुबान होकर मम्मा से वादा किया कि हम ज़रूर जानवरों के साथ मोहब्बत और रहम दिली का सलूक करेंगे। जब वो अपने वालिदैन के साथ नाना और नानों के घर पहुँचे तो उन्होंने मोहब्बत से बच्चों को गले लगाया, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नानों ने उनके लिए ठंडी लस्सी के गिलास लाकर रखे। फार्म के सबज खेतों में ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। मुर्गियां सहन में खुशी खुशी अपने दाने चुग रही थीं। गायें पेड़ के नीचे सुकून से बैठी हुई थीं और घोड़े अस्तबल में जोर जोर से हिनहिनाकर यूं लग रहा था जैसे बच्चों की आमद का खैर मकदम कर रहे हों। ज़ैन ने हैरत से कहा, वाह, इतने जानवर! यूं लग रहा है जैसे ये भी हमें देखकर खुश हो गए हैं। नाना जान अहमद को साथ लेकर गाय के पास गए। बेटा, आहिस्ता आहिस्ता इसके पास जाना, ऊंची आवाज़ या तेज़ हरकत से जानवर डर जाता है। अहमद ने निहायत एहतियात से हाथ आगे बढ़ाया और गाय के नर्म सर पर प्यार से फेरा। गाय ने खुशी से लंबी सांस ली और आहिस्ता से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कह रही हो, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद के दिल में उसकी आवाज़ से अजीब सी खुशी जागी और वो बोला, नाना जान, ये तो मुझे अपना दोस्त समझने लगी है। नाना जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नरम मिजाजी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी असर करती है और आपका दोस्त बनाती है। फातिमा को मुर्गियों को दाना डालने की जिम्मेदारी मिली। वो निहायत एहतियात से दाने बखेरने लगी। मुर्गियाँ खुशी खुशी उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और चूंचे मारकर दाना खाने लगी। फातिमा खुशी से बोली, देखें दादा, नाना जान मुझे ये देखकर कितनी खुश हो रही हैं। नाना जान ने निहायत शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, जानवरों की खिदमत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें वक्त पर खाने देंगे तो ये भी अंडे देंगी। इस तरह अल्लाह एक दूसरे पे मेहरबानी करने से हम पर अपनी नेमतें नाजिल फरमाते हैं। फातिमा ने दाना डालते अपने दिल में सुकून महसूस किया और फिर मुर्गियों के पीछे भागने लगी। ज़ैन बकरियों के पास जब पहुंचा तो वो शौक से मिमियाने लगी। नाना जान ने कहा, बेटा, बकरियों का बाड़ा साफ होने वाला है। अगर हम बकरियों का बाड़ा साफ रखें और वक्त पर घास डालें तो फिर ये हमेशा सेहतमंद रहेंगी और दूध भी देंगी और इन बकरियों से तो हम गोश्त भी हासिल करते हैं। ज़ैन ने निहायत मेहनत से बकरियों को घास डाला, उनके आगे पानी भरा, बाड़ा साफ किया। जब उसने इतना कुछ किया तो उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। उसके माथे पर भी पसीने के कतरे थे, मगर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो बोला, नाना जान, मेहनत
का ये मज़ा तो कमाल है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे बकरियाँ मुझे दुआएं दे रही हों, क्योंकि बकरियाँ खुशी से मिनमिना रही थीं और ज़ैन की मुस्कुराहट गहरी और पुरसुकून थी। शाम के वक्त सब बच्चे नाना जान के साथ पेड़ के नीचे बैठे। सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। नाना जान ने प्यार से कहा, देखो बच्चों, जब हम जानवरों से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो वो भी हमें खुशियाँ देते हैं। जानवरों को मारना या तंग करना बुरा काम है। जो इंसान जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, वो एक रहम दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान कहलाता है, क्योंकि जो जानवरों पर रहम करता है वो इंसानों के मामले में कितना रहम दिल होगा। और ये देखो, इन जानवरों से हम कितने फ़ायदे हासिल करते हैं। अंडे, घी, दूध, मक्खन, गोश्त। अहमद, फातिमा और ज़ैन बड़े गौर से उनकी बातें सुनते रहे और उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। छुट्टियां ख़त्म होने तक उस फार्म हाउस पर उन्होंने सीख लिया था कि जानवर भी एहसास रखते हैं। उनके साथ नरमी और मोहब्बत ही बेहतरीन रवैया है और इस तरह आप उनकी ज़बान समझने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि ये जानवर तकलीफ़ में है। आपको पता चलने लगता है कि जानवर को कुछ चाहिए। आपको पता चलने लगता है कि जानवर खुश है। वापसी पर बच्चों ने नाना नानी को गले लगाया, उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से उन्होंने जानवरों की ज़बान सीखी, जानवरों की बात किए बगैर उनकी ज़बान को समझने लगे और इन जानवरों से मोहब्बत ने उन्हें पहले से बेहतर एक इंसान बना दिया है। वो अपने घर की तरफ रवाना हुए इस यकीन के साथ कि आइंदा वो अल्लाह की बनाई हुई हर किस्म की मखलूक पर रहम करेंगे और नरम दिली से पेश आएंगे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने कोई फार्म हाउस देखा है? क्या कभी आपने किसी जानवर की खिदमत की है, उसको खाना डाला है और उसके इलाके की सफाई की है? अगर की है तो मुझसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगली मर्तबा फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सो लॉन्ग।